स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस जो होता है मैं आपको पढ़ा रहा था। और लाइफ प्रोसेस में स्टूडेंट जो होता है कि लेक्चर नंबर 1 जो होता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स होता है उसमें कवर किया था। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ा रहा था स्टूडेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन हम लोग मोड आपका देख रहे थे, जिसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस का कुछ बेस मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट देखिए क्या क्लोरोप्लास्ट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट का क्या इसमें रोल है, क्या क्लोरोप्लास्ट है। कह रहा है कि द ग्रीन कलर्स प्लास्टिक कंटेन इन द लीव्स आर जो होता है कॉल्ड क्लोरोफिल्स। देखिए क्या स्टूडेंट कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक तरह का क्या होता है कि ग्रीन कलर का जो होता है प्लास्टिड होता है, जिसमें क्या करते हैं स्टूडेंट जो होता है कंटेन करता है, लीफ कंटेन करता है आपका, यानी कि कह सकते हैं कि लीफ के अंदर जो होता है स्टूडेंट आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक तरह का ग्रीन कलर का जो होता है स्टूडेंट पिगमेंट कैरी करता है, जिस पिगमेंट का नाम है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको बताया गया था कि सनलाइट था स्टूडेंट आपका, सनलाइट प्लस आपका क्लोरोफिल था। इन सब दोनों का जो होता है काफ़ी ज़्यादा रोल होता है फोटोसिंथेसिस के केस में, ठीक है। कह रहा कि दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज द कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स। यानी आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट वह साइट होता है स्टूडेंट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करता है, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट कि क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल क्या करता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी कि उसे कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है जो सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन से आ रहा है। कह रहा कि दे आर द जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस। स्टूडेंट देखिए क्या इट इज़ प्रेजेंट एज द डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द लीफ। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जैसे मैंने इससे पहले एक डायग्राम आपको बताया था, उस डायग्राम में देखिए क्या है कि आपको इस तरह से मैंने अपर एपिडर्मिस, उसके बाद जो होता है कि नीचे आपको मैंने लोअर एपिडर्मिस बताया था, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस बताया गया था। तो जो आपका जो होता है स्टूडेंट अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे जो होता है स्टूडेंट आपको सेल दिखाए गए थे और सेल में जो होता है डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया था। इस डॉटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, इस डॉटेड स्ट्रक्चर को जो होता है स्टूडेंट हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको जो होता है लीफ के केस में देखने को मिलेगा। जैसे इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में जो होता है स्टूडेंट आपको क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, इसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इसमें देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप जाएंगे स्टूडेंट तो आपको जो होता है कि क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन मिलता है और आउटर मेम्ब्रेन मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट एक तरह का ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो डबल मेम्ब्रेन कैरी करता है। फर्स्ट क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन्स होता है, सेकेंड क्या होता है आपका फर्स्ट क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन होगा और सेकेंड क्या होगा स्टूडेंट जो होता है कि आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, थैलाकोइड्स पाए जाते हैं और इसके अंदर क्या पाया जाता है, लैमिला पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो थैलाकोइड्स होता है स्टूडेंट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से थैलाकोइड्स का अरेंजमेंट होता है और इसी थैलाकोइड्स पे अरेंजमेंट होता है आपका नेक्स्ट जो थैलाकोइड्स होता है उससे क्या होगा, लैमिला आपका लगा रहता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोमा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा में क्या होते हैं स्टूडेंट, एंजाइम्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि आपका स्ट्रोमा को कैरी कर रहा है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टूडेंट जो होता है डायग्राम को आप बना लीजिएगा, डायग्राम को लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, थैलाकोइड्स है, ये आप जो देख रहे हैं आपका क्या है, स्ट्रोमा है, ये जो आप देख रहे हैं आपका लैमिला है और ये जो पूरे को देखिए जो पूरा आप थैलाकोइड देख रहे हैं यानी कि यहाँ से ले कर के यहाँ तक पूरे थैलाकोइड्स को मिला करके एक टर्म देते हैं हम लोग जिसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ग्रेनम जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, थैलाकोइड्स का ही जो होता है एक तरह के पूरे थैलाकोइड्स को आप कह सकते हैं मिला करके क्या कर रहे हैं, ग्रेनम कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंगल ग्रेनम को आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, थैलाकोइड कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है इसके लिए क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस केस में। तो देखिए मेन 3 इवेंट्स मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। कर रहा एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल्स, यानी आपको पता है कि सनलाइट जो होता है स्टूडेंट, जब सनलाइट जो होता आता है तो इस सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और इस सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल्स करता है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल्स, यानी क्लोरोफिल्स क्या करता है, लाइट को जो होता है स्टूडेंट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेकेंड इवेंट आप देख रहे हैं करा कन्वर्जेंस ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। आपको मैंने बताया था
कि देखिए क्या स्टूडेंट, जब भी क्या हो रहा है कि सनलाइट से जो स्टूडेंट आ रही है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो होता है कि लाइट एनर्जी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी कहते हैं। और ये लाइट एनर्जी को जो होता है स्टूडेंट केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। केमिकल एनर्जी चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए एंड करा स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन आयन प्लस होता है कि ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। उसे आप क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या कर रहा है कि H2O का स्प्लिटिंग हो रहा है, यानी कि H2O क्या होता है स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इवेंट है। थर्ड इवेंट देखिए क्या स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट, इसका रिडक्शन होगा, किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस C6H12, ठीक है, और O6। ठीक है, ये दो, एक क्या स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशंस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो होता है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन हो रहा है। तब इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस के केस में CO2 जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर CO2 नहीं रहेगा स्टूडेंट एटमॉस्फेयर से, प्लांट जो होता है स्टूडेंट CO2 को इंटेक नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन नहीं हो पाएगा। करा नेक्स्ट देखिए क्या, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो आप कह सकते हैं कि सनलाइट जो होता है काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी आपका रोल प्ले करता है। देखिए क्या रहा है कि इट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सनलाइट जो होता है स्टूडेंट, ये फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, यानी प्रभावित करता है। बाई वेरी इट्स होता है इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जो सनलाइट्स आता है, उस सनलाइट्स की अपनी एक इंटेंसिटी होती है। हर सनलाइट की जो होता है कि अपना क्या होता है, क्वालिटी होती है। ठीक है, उस क्वालिटी के और जो होता है कि इंटेंसिटी के बेस पे जो होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है अफेक्टेड हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम, यानी सबसे कम जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है व्हेन लाइट इज़ ग्रीन। ठीक है, यानी क्या स्टूडेंट कि जब लाइट ग्रीन आता है, क्योंकि आपको पता है कि 7 कलर्स होता है स्टूडेंट, जब आपका सनलाइट आता है तो 7 कलर्स होते हैं उसमें। ठीक है, जो कि आपकी फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका ग्रीन लाइट होता है, ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस सबसे कम रेट होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में मिनिमम जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि स्टूडेंट देखिएगा कि जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब होता है, व्हेन लाइट इज़ रेड और ब्लू। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो अगर स्किप करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, समझिए, पॉइंट्स कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए स्कूल में स्टूडेंट मैं स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, आपको जो होता है कि लिख नहीं सकता हूँ, यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकता हूँ, तो आप कुछ चीज़ सुनने की भी कोशिश कीजिए। लाइट जो होता है इज़ रेड और ब्लू, यानी कि कह सकते हैं कि रेड एंड ब्लू लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। जबकि ग्रीन लाइट में क्या होगा स्टूडेंट, ग्रीन लाइट में क्या होता है, सबसे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशंस है जो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। अब आइए तो सनलाइट की बात कर लिए हम लोग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल करा ग्रीन कलर जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट है। तो आपको पता है कि जो आपका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल्स, ये जो होता है कि आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग टू द एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सेंस। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके सन से सोलर एनर्जी आ रहा है, इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, आपका क्लोरोफिल करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कहिए नेसेसरी रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। अब स्टूडेंट देखिए क्या है कि उस रॉ मटेरियल की बात करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा रॉ मटेरियल्स होता है रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी क्या स्टूडेंट कि जो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के केस में। जैसे देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका,
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक तरह का रॉ मटेरियल्स होता है, जो कि क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, ठीक है। और मैं टोटल आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन से लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट। लाइन टू लाइन से होता है कि आपको इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे जो होता है कि असेसन रीजन्स आते हैं जो आपके एनसीईआरटी के लाइन को उठा करके जो होता है आपको दे देता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में देखिए CO2 आता है, और आपका क्या आता है H2O आता है। क्या आता है आपका H2O आता है। तो CO2 देखिए क्या यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट करा इट इज़ टेकन अप द थ्रू द स्टोमेटा। आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट उसको जो होता है स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इन केस ऑफ लैंड प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जो लैंड सरफेस पे प्लांट्स होते हैं वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप कर रहे हैं बाय स्टोमेटा। बिल जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं टेकअप द CO2 डिजॉल्व इन द वाटर। यानी देखिए क्या है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं स्टूडेंट, एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो किस में रहते हैं, वाटर मीडियम में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसे हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स को भी स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस करना है तो उनको भी CO2 की रिक्वायरमेंट है, और वो CO2 जो होता है कि वाटर मीडियम से लेते हैं। किससे लेते हैं, वाटर मीडियम से लेते हैं, क्योंकि जो CO2 होगा स्टूडेंट वाटर मीडियम में आपका डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, और वहाँ से जो होता है स्टूडेंट इसको ले लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। जबकि जो लैंड सरफेस पे प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पे जो है लैंड सरफेस पे जो है ये क्या करते हैं स्टूडेंट जो होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रॉ मटेरियल आपका वाटर है। करा इट इज़ टेकन अप द बाय रूट। आपको पता है कि रूट से क्या होगा स्टूडेंट, वाटर को लिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द जाइलम। आपको पता है जाइलम वेसल्स होता है स्टूडेंट, एक तरह का सेल्स है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आपको पता है कि नीचे मान लीजिए कि नीचे क्या होता है, रूट होता है प्लांट्स का, और इस रूट से क्या होगा स्टूडेंट होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और उसके बाद जो होता है लीफ तक जो होता है स्टूडेंट, लीफ तक ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है स्टूडेंट वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। रूट से जो होता है स्टूडेंट आपका जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कुछ और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स में कंसीडर किए जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के केस में काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फर्स्ट देखिए कह रहा कि नाइट्रोजन्स हो गया, आयरन हो गया, एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस टेकअप फ्रॉम द सॉइल। स्टूडेंट देखिए क्या है कि कुछ ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन्स हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए स्टूडेंट, भूले ना दोबारा। नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और ये तीनों जो आप देख रहे हैं इसको कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम द सॉइल। यानी प्लांट्स कहाँ से लेते हैं इसको, सॉइल से लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सॉइल से इसे लेते हैं। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट जो होता है कि सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। आपको पता है स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस के केस में देखिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आप इससे पहले जो होता है वीडियो लेक्चर नंबर 1 हमारा देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में फोटोसिंथेसिस के कुछ पार्ट्स को मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद जो होता है लेक्चर नंबर 2 में आपको, ठीक है, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देखेंगे तब जा करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले 1 देखिए फिर आप सेकेंड देखिए, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंस देखिए फोटोसिंथेसिस के इसमें क्या है। फोटोसिंथेसिस के केस में आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में O2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, और O2 गैस को कौन लेता है, एनिमल लेता है। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि अगर फोटोसिंथेसिस केस नहीं होगा तो आपका जो होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं आएगा, और जो होता है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एनिमल जो होता है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको पता है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स होता है अपना सर्वाइव करते हैं, और प्लांट से ही हम लोग क्या करते हैं, एज ए फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। बहुत से प्लांट्स का पार्ट्स को हम लोग भी खाते हैं। जैसे देखिए करा इट नॉट ओनली सस्टेन प्लांट्स बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड न्यूट्रिशन। देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा, सस्टेन प्लांट तो है, सॉरी, इट नॉट ओनली सस्टेन प्लांट्स बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इनडायरेक्टली जो होता है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, एंड ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड कर रहा है टू अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द प्रोवाइड्स, ठीक, यानी न्यूट्रिशन भी आपको प्रोवाइड करता है, प्लस जो होता है ऑक्सीजन गैस भी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप फूड की बात करिए, देखिए
करा ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स फॉर द देमसेल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड द सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। आप जितना भी देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है कि लाइफ सस्टेन लाइफ यानी क्या स्टूडेंट कि अर्थ पे जो होता है सर्वाइव कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको जो होता है स्टूडेंट फूड चाहिए। ठीक है, फूड चाहिए और उसके बाद जो होता है स्टूडेंट अगर फूड नहीं मिलेगा तो वह सर्वाइव नहीं करेगा। तो आप देखिए क्या है कि बहुत से ग्रीन प्लांट्स को जो होता है सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देम फॉर देम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज इन द एयर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको यहाँ भी बता दिया ऑक्सीजन गैस जो होता है कि एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में रिलीज़ की जाते हैं, विच इज़ यूज बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। जिस ऑक्सीजन का यूज़ जो होता है अदर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो ये किसका सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट, ये जो होता महत्व है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये सब चीज़ें भी जो होता है स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा स्टूडेंट, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो इम्पॉसिबल है अदर ऑर्गेनिजम्स को रहना, क्योंकि जो होता है कि प्लांट्स होता है एज ए प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्लांट्स पे जो होता है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे बहुत से एनिमल डिपेंड हैं। ठीक है, तो प्लांट्स का रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए, ये तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस का। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि स्टोमेटा से क्वेश्चंस आता है आपका, स्टोमेटा का डायग्राम पूछ लेता है, स्टोमेटा का पोजीशन पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे स्टोमेटा को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टोमेटा का दो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा जब ओपन होता है तो क्या होगा कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एटमॉस्फेयर में वो अंदर जाती है। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर जाती है। ठीक है, ये डायग्राम को ध्यान से समझिएगा और इसमें कुछ फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक कलर को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो आप कलर देख रहे हैं, जो आपका ब्लूइश कलर है, ये आपका वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका ये रेड कलर है स्टूडेंट इस डायग्राम में, ये आपको पोटेशियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर प्लस पोटेशियम आयन का काफ़ी ज़्यादा रोल है आपके स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कि ये स्टोमेटा आप देख रहे हैं, ये इस डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देखिए समझिए। इसमें लिखा गया स्टोमेटा ओपन है आपका, यानी कि स्टोमेटा इसमें खुला हुआ है। स्टोमेटा जब खुला हुआ तो इसमें हो क्या रहा देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो आपका पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन अंदर की तरफ जा रहा है। जो आपका वाटर होता है ये अंदर की तरफ जाता है। जब ये पोटेशियम आयन और जो होता है स्टूडेंट वाटर अंदर की तरफ जा कर के जो होता है फील होते हैं, तो उस टाइम होगा क्या कि ये जो आप देखते हैं इनकी जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल जो होता है कि आपका टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा। और जब टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि टर्जिडिटी का मतलब होता है कि ये स्वेल कर जाएगा, ये फूल जाएगा। स्वेलन का मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी कंडीशन आ जाएगा। टर्जिड आप समझिएगा। जब क्या होगा कि बाहर से, यानी कि ये जो होता है स्टूडेंट ये सेल हैं सब, ये क्या है यहाँ पे देखिए लेबलिंग किया गया होगा। देखिए ये जो होता है स्टूडेंट कह रहा, देखिए ये क्या थिन और आउटर वॉल है। बीच में आप जो देख रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट है। बीच में आप बड़ा सा जो देख रहे हैं वैक्यूल्स है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है आपका। ये आपका थिन जो होता है कि इनर लेयर थिक है आपका। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि आउटर लेयर जो होता है कि आपका थिन होता है स्टोमेटा का, इनर लेयर जो होता है आपका ठीक होता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ध्यान से देखिए क्या है कि ये जो आपको सेल देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सेल है सब। इस सेल से जो होता है कि वाटर अंदर की तरफ जब मूव करेगा तो उस टाइम क्या होता है, टर्जिडिटी कंडीशंस आता है और आपका गार्ड सेल से होता है स्वेल करेगा, जिसके साथ क्या होगा कि जो आपका स्टोमेटा होता है वो ओपन कर जाएगा। स्टोमेटा ओपन कर जाएगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 जो होता है स्टूडेंट आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या स्टोमेटा क्लोज है। स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में देखिएगा कि जो आप गार्ड सेल्स देख रहे हैं या फिर स्टोमेटा जो भी देख रहे हैं, तो गार्ड सेल्स के अंदर से जो कि क्या है कि जो आपका जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बाहर निकलते हैं, पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, तो ये श्रिंकेज कंडीशन में आ जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, जिसको आप कहते हैं फ्लैसिटेड हो गया है या फिर फ्लैसिड कंडीशन में आ गया है। तो फ्लैसिड कंडीशन में जब स्टोमेटा का पोजीशन आता है तो आप इतना याद रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर निकल रहे हैं, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण स्टोमेटा आपका क्लोज हो जा रहा है। और ओपन स्टोमेटा में क्या होता है कि अंदर से बाहर से अंदर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं और उसके बाद जो होता है कि आपका पोटेशियम आयन जाता है। तो स्टोमेटा ओपन होगा तो गैसियस एक्सचेंज, यानी आप कह सकते हैं स्टोमेटा जो होता है स्टूडेंट हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में।
ठीक है, और आपका ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो होता है स्टूडेंट स्टोमेटा जब क्लोज हो जाता है तो लॉस ऑफ वाटर जो होता है स्टूडेंट नहीं होगा, यानी कि वाटर का लॉस नहीं होगा, यानी ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने का भी काम कर रहा है। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा मैं इसी में और एक डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। पहले इसका फंक्शन देख लिए स्टूडेंट, फंक्शन इसका देखिए फंक्शन स्टोमेटा की बात करते हैं। करा अलाउ द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म को क्या करता है स्टूडेंट, ये अलाउ करने से रोकता है। यानी क्या है स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन से आपको, यानी कि आपको पता है ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है, तो लॉस ऑफ वाटर मैकेनिज्म को क्या करेगा, यानी कि रोकने का काम करता है। ठीक है, करा कि अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी गैसेस एक्सचेंज में जो होता है स्टूडेंट हेल्प करता है। दैट इज़ द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड रिलीज़ करता है क्या, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। पहला जो होता है लॉस ऑफ वाटर को जो होता है ट्रांसपिरेशन जो होता है क्या करेगा, ये अलाउ भी कराता है और जो होता है एक तरह का प्रिवेंशन भी प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से आपका क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, जो आपको मैंने बता दिया। इस डायग्राम को भी ध्यान से आप चाहें तो देख सकते हैं, दोनों पोजीशंस इसमें दिखाए गए हैं। एक आपका स्टोमेटा ओपन है और ये आपका स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, इसमें थोड़ा डायग्राम जो होता है स्टूडेंट बड़ा होगा आपका। देखिए ये एपिडर्मल सेल्स है, यानी कि एपिडर्मिस है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट कि ये बीच में आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा का दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे होंगे। जो इस सेल देख रहे हैं ना एपिडर्मल सेल, इसी एपिडर्मल सेल से ये वाटर मॉलिक्यूल्स और पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, तो स्टोमेटा खुल रहा है और यहाँ से जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और पोटेशियम आयन बाहर आ रहे हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स है। जो गार्ड सेल्स कैसा होता है स्टूडेंट, आपका बीन शेप में होता है, आपको पता है गार्ड सेल्स कैसा होता है आपका। ठीक है, कि बीन शेप में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बीन शेप में गार्ड सेल्स होता है, आपको पता है। देखिए जो आपको थिकनेस और थिननेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपका बीन यानी जो आपका गार्ड सेल्स होता है, इसका जो आउटर लेयर होता है वो आपका थिन होता है, इनर लेयर जो होता है स्टूडेंट आपका क्या होता है, वो थिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या है कि मैंने आपको जो होता है कि क्लास 10th के लेवल पे जो होता है स्टूडेंट एनसीईआरटी के बेस पे मैंने आपको जो होता है फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस बता दिया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो होता है कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, साइट कौन कौन सा होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। इसके बाद भी स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि सर ने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दिया जो आपको जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को एग्जाम्पल बता रहे थे और उसमें कुछ टॉपिक छोड़ दिए, नहीं बताए हैं, फोटोसिंथेसिस मैं नहीं बताया हूँ या कुछ पॉइंट नहीं बताए हैं स्टूडेंट, तो आप मुझे ज़रूर जो होता है स्टूडेंट कि कमेंट करके बताइए कि सर जो होता है कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दिया, ये पॉइंट आपने नहीं बताया है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस भी आता है स्टूडेंट, तो आप जो होता है तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, कि सर जो होता है कि मेरे माइंड में क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तुरंत जो होता है स्टूडेंट इसका आंसर आपको बताया जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।